नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी जीके से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता ही है, तो थोड़ा पैनी निगाह रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर धान की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? लहुरा देव मिले। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? लहुरा देव में मिले। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और बन जाते हैं। जैसे जैसे कह दे कि चावल के भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल के भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डीवा से मिले हैं। चावल के भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डीवा से मिले हैं। कोल्डीवा प्रयागराज में है। ऐसे लोहंदा नाला है, लोहंदा नाला से हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। दमदमा है, दमदमा पे ये युगल दफनाए गए थे, वहाँ पे मतलब 2 शव मिले थे वहाँ से। महादहा में 3 शव मिले थे और हड्डी के आभूषण मिले थे। तो पानी मांडो एक प्रयागराज में जगह है जहाँ झोपड़ी के साक्ष्य मिले थे, हैंडमेड पॉटरी के साक्ष्य मिले थे। ऐसे ही और भी कई सारे हैं। जैसे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर मेरठ में तांबे के औजार मिले हैं और सूती के कपड़े मिले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सनौली। सनौली से क्या मिला है? तो सनौली से मिले थे कांस्य युगीन रथ। सनौली से क्या मिला था? कांस्य युगीन रथ मिला था। अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? एटा में है। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? एटा में है। तो एटा से क्या मिला था? लोहे के साक्ष्य सबसे पहले मिले थे। अतरंजी खेड़ा से क्या मिले थे? लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने किन 9 आर्यावर्त राजाओं को हराया था? उनमें से यूपी के किस राजा का उल्लेख प्रमुख है? ठीक है, समुद्रगुप्त ने 9 आर्यावर्त राजाओं को हराया था, जिसमें एक यूपी के भी राजा थे। तो अच्युत, अहिछत्र, बरेली। तो बरेली का पुराना नाम अहिछत्र था। तो अहिछत्र के राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था, जिनका प्रयागराज प्रशस्ति में वर्णन भी है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर बदायूं कर ली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली से अपनी राजधानी बदायूं किसने किया था? तो सैयद वंश का शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने राजधानी दिल्ली से हटाकर बदायूं कर ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरठ के हस्तिनापुर में खुदाई के दौरान कांच की चूड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? किस स्तर से मिले हैं, मतलब किस टाइम पीरियड के हैं? ठीक है, तो ये सेकंड पीरियड के हैं। सेकंड पीरियड के हैं। पेंटेड ग्रेवेयर जो है वो सेकंड पीरियड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की थी, लेकिन उसका असली नाम क्या था? ठीक है, तो जौनपुर शहर जो है वो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और किसकी याद में बसाया था? तो ये इनका भतीजा था, दूना खान। दूना खान, इसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो 1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? सलाहकार थे नाना साहब। नाना साहब के थे बिठूर। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में है। तो नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खान जी थे। यूपी का कौन सा राजा था जिसने अशोक के टोकरा स्तंभ को मेरठ से दिल्ली मंगवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। अशोक के टोकरा स्तंभ से मेरठ से दिल्ली मंगवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर शहर को बसाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? तो ये नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। कन्नौज को किस नाम से जाना जाता? नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हुएनसांग आया था। कौन आया था? हुएनसांग आया था। हुएनसांग ने ही कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से बताया था। हुलास खेड़ा पुरातात्विक स्थल यूपी के किस जिले में है?
तो लखनऊ में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुलास खेड़ा कहाँ पे है? यूपी के लखनऊ में है। ठीक है। अगला है, इस मुगल बादशाह के नाम पे बनारस का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया गया था। बदाल बनारस का नाम किसने बदला था और मुहम्मदाबाद कर दिया था? तो ये मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया था। अब हम ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो हिमालय के शिवालिक पर्वतमालाओं को छूता है, या हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों को छूता है? तो भारत का एकमात्र जिला है सहारनपुर, जहाँ तक हिमालय पर्वत आता है। ठीक है। यहीं पे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अमसोत है। यहीं पे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोत है। ठीक है। अमसोत शिवालिक पर्वतमालाओं की हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट वन, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? जो अक्सर लोग राजस्थान का समझते हैं, नाम से ही लग रहा है कि हो सकता है राजस्थान का हो। तो बीसलपुर बांध ये यूपी के किस जिले से संबंधित है? तो बीसलपुर बांध जो है ये यूपी के पीलीभीत जिले से संबंधित है, और ये खकरा नदी पे है। बीसलपुर बांध यूपी के पीलीभीत में खकरा नदी पे है। ठीक है। अगला देखते हैं हम, यूपी में प्लैया झीलें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्लैया झीलें किनको कहते हैं? प्लैया झीलें वे होती हैं जहाँ पे आके बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर गर्मी में वही पानी सूख जाता है, तो ये प्लैया झीलें हैं। प्लैया झीलें कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये गंगा यमुना दोआब में पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली और अवधी बोली का मिलन बिंदु यूपी का कौन सा जिला है? मतलब यूपी का वो कौन सा जिला है जहाँ पे बघेली और अवधी दोनों बोली जाती हैं? तो ये जिला है चित्रकूट। चित्रकूट में क्या है? बघेली और अवधी दोनों बोली जाती हैं। भोंटा मिट्टी यूपी के किस विशेष जिले में पाई जाती है? तो भोंटा मिट्टी जो है वो बुंदेलखंड में पाई जाती है। बुंदेलखंड इलाके के जिले कौन कौन से हैं? ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, यहाँ पे भोंटा मिट्टी पाई जाती है। ऐसे यमुना नदी के तलहटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पड़वा मृदा पाई जाती है। यमुना नदी के तलहटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पड़वा मृदा पाई जाती है। एक मांड मृदा आती है, माड़ मृदा भी बुंदेलखंड में ही पाई जाती है। यूपी में बुरांश के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में बुरांश के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी कहाँ पाए जाते हैं? सहारनपुर के उत्तरी भाग में। बुरांश के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? सहारनपुर के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए यूपी सरकार किस खनिज के प्रयोग को अनिवार्य करती है? तो जिप्सम और पायराइट। तो सबको पता होगा कि कृषि योग्य भूमि जहाँ पे नहीं होती, ऊसर भूमि में जिप्सम और पायराइट मिला दे तो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, गरई और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो गरई और बेतवा नदी यूपी में हमीरपुर जिले में मिलती हैं। तो गरई और बेतवा नदी कहाँ मिलती हैं? हमीरपुर में मिलती हैं। यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। कहाँ पे है ये? ललितपुर में है। तो यूपी का सबसे छोटा कौन सा है वन्यजीव विहार? तो ये ललितपुर है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? मेरठ में है। सबसे बड़ा कौन सा है? चंद्रप्रभा मेरठ में है। ठीक है। अगला हम देखते हैं, सोनभद्र जिला भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब हम थोड़ा कल्चर से देख लेते हैं। तो ख्याल गायकी को सरकी शैली में किसने डाला था? तो सुल्तान हुसैन शाह सरकी। ख्याल गायकी को सरकी शैली में किसने डाला था? तो सुल्तान हुसैन शाह सरकी। और ख्याल गायकी किस घराने से संबंधित है? किस घराने से संबंधित है? तो ये आगरा घराने से भी संबंधित है। अगला देखते हैं हम, धोबिया नृत्य और चौरसिया नृत्य उनका किस क्षेत्र जाति से संबंधित है? धोबिया नृत्य पूर्वांचल में और चौरसिया जौनपुर के कहार लोग ये नृत्य करते हैं। ठीक है। धोबिया पूर्वांचल में और चौरसिया जौनपुर के कहार। ठीक है। नकटैया मेला कहाँ लगता है? नकटैया मेला वाराणसी में लगता है। नकटैया मेला कहाँ पे लगता है? वाराणसी में। नकटैया मेला हो गया। ध्रुपद मेला भी वाराणसी में लगता है।
द्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। अच्छा, नेक्स्ट है सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह और कजरी का स्थान कहाँ है? ठीक है, तो सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? बहराइच में है। यहाँ पे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पे मेला भी लगता है। ठीक है, तो सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? बहराइच में है। और कजरी का जन्म स्थान कहाँ है? मिर्जापुर। तो कजरी कजरी एक गीत गाया जाता है, कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर में गाया जाता है, बारिश के मौसम में गाया जाता है। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट वन। बांस बरेली नाम के पीछे का असली कार्य क्या है? बांस बरेली मतलब क्या है? यहाँ बांस नहीं है, ये बेंत का काम प्रमुखता से होता है। तो बरेली का बेंत बहुत फेमस है, तो ये बांस बरेली और कंफ्यूज मत हो जाना, बेंत के लिए प्रमुख है। ठीक है, फिर है कालिंजर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और कालिंजर का किला कहाँ है? बांदा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिंजर का किला कहाँ पे है? बांदा में है और विंध्य पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है। अब हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक्स से देखते हैं यूपी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूपी विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष और सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो यूपी के सबसे पहले या यूपी विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अब्दुल हकीम थे। और अगर पूछ दे यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विशंभर दयाल थे। कौन थे? विशंभर दयाल थे। तो सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो कानपुर नगर निगम सबसे पुराना है। की स्थापना 1959 में हुई थी। फिर है यूपी में चकबंदी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यूपी के कैराना जिला, यूपी कैराना नामक स्थान जो मुजफ्फरनगर जिले में है। ठीक है, और मुसाफिर खाना कहाँ? सुल्तानपुर में। यहाँ सबसे पहले चकबंदी की शुरुआत हुई थी कब? 1954 में। 1954 से चकबंदी में याद रख सकते हैं। तो चकबंदी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई थी। ठीक है, किसान भाई 1992 में आई थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? कैराना मुजफ्फरनगर से हुई थी। ठीक है, अब अगला है, एस्बेस्टस और मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एस्बेस्टस के लिए कौन प्रसिद्ध है? मिर्जापुर प्रसिद्ध है। खिलौने और टेराकोटा के लिए आगरा। खिलौने के लिए आगरा और टेराकोटा के लिए गोरखपुर। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शारदा नहर का निर्माण कब पूर्ण हुआ और हिंडाल्को किसके सहयोग से बना? तो शारदा नहर कब बनी थी? हमारे 1928 में बन गई थी भैया। शारदा नहर कब बन गई थी? 1928 में। और हिंडाल्को किसके सहयोग से बना था? हिंडाल्को अमेरिका के सहयोग से बना था। हिंडाल्को किसके सहयोग से बना था? अमेरिका से। रेल कोच फैक्ट्री और स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? लालगंज रायबरेली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? लालगंज रायबरेली में है। यूपी में डीएलडब्ल्यू कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? वाराणसी प्रयागराज में है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली और डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रयागराज में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, करंट अफेयर से कुछ पढ़ लेते हैं भैया। चलो, यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क और पिंक बूथ कहाँ स्थापित हुए हैं? यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर स्थापित हुआ है। ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर पार्क। लखनऊ में पिंक बूथ स्थापित हुआ है। लखनऊ में कहाँ हुआ है? पिंक बूथ स्थापित हुआ भैया। अगला देखते हैं हम, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला आरओ वाटर गांव कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश राज्य का वो पहला गांव कौन सा है जहाँ पे आरओ वाटर सप्लाई मिलने लगी भैया? तो भरतौल बरेली में। उत्तर प्रदेश का पहला वाटर आरओ वाटर गांव कौन सा है? भरतौल बरेली में। यूपी की दुग्ध नीति 2022 के तहत निवेश लक्ष्य और नंद बाबा मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो यूपी के दुग्ध के तहत निवेश कितना हुआ? 5,000 करोड़। और इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नंद बाबा मिशन की शुरुआत हुई थी 2023 में। नंद बाबा की शुरुआत किसमें हुई थी? बाबा मिशन की शुरुआत 2023 में हुई थी। रामायण विश्वविद्यालय और नया फिल्म सिटी का स्थान क्या है? रामायण विश्वविद्यालय सबको पता है भैया, अयोध्या विश्वविद्यालय है। नया फिल्म सिटी कहाँ पे बना है?
गौतम बुद्ध नगर फिल्म सिटी बना है। यूपी में फिल्म सिटी किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध नगर को कहते हैं भैया। 100 एकड़ में बनी हुई है फिल्म सिटी। यूपी में फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2025 है, आवंटित बजट और पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ है? कुंभ मेला के लिए आवंटित बजट कितना था? 2500 करोड़ रुपए। कुंभ मेला 2025 के लिए आवंटित बजट कितना था? 2500 करोड़। पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ है? तो प्रयागराज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। फ्लोटिंग से एक क्वेश्चन और याद आ गया भैया, 50 नंबर क्वेश्चन भी लिख लो कि यूपी में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगा है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगा है? तो ये लगा है अमेठी में। पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगा है? अमेठी में लगा है। भैया आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो, कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।